हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है सेव योर सेल्फ फ्रॉम योर ट्रेडिंग। आई गारंटी यू, अगर आप अच्छी तरह आज वाली वीडियो को समझोगे, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करोगे एंड उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे, लिटरली आपकी ट्रेडिंग बहुत जल्दी एकदम इम्प्रूव हो जाएगी। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि कितना ईजी था प्रॉफिटेबली ट्रेड करना एंड आप कितनी ज़्यादा खुद की बनाए हुए प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे। सो वी आर एक्चुअली द वीकेस्ट लिंक इन आर ट्रेडिंग। हम ही सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होते हैं हमारी ट्रेडिंग के अंदर। हम ही अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू शेयर हियर इज दैट वी स्पेंड सो मच टाइम इन लर्निंग, इन एनालाइजिंग एंड इंस्टेड ऑफ लर्निंग टू ट्रेड। तो इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक बार ही हम कुछ सीखने को स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि हम सारी स्ट्रेटजी सीख लेंगे, जो भी स्ट्रेटजी कोई है। हम किसी को सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई और स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, चलो वो वाली स्ट्रेटजी सीख लेते हैं। कोई और दिखाता है कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, मेरी ये स्ट्रेटजी करता हूँ, मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ। आपको सोचते हैं यार मुझे फिबोनाची सीख लेना चाहिए। फिर कोई और कहता है कि मैंने एलियट वेव के साथ, ये देखो मैंने फिफ्थ वेव मैंने कैलकुलेट कर ली थी, अब यहाँ से फॉल आएगा। एंड अगर वहाँ से बाई चांस फॉल आ जाता है तो आप सोचो कि यार मुझे वो सीखना चाहिए। तो आप एनालाइजिंग वाले जो फेज़ है उसमें इतना ज़्यादा आप उसमें आ जाते हो कि आप उसके बाद वो चीज़ सीखते भी हो, बट फिर आप उसको इंटरप्ट कर देते हो। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कभी कभी आप उसको इतना ज़्यादा कंप्लीट कर देते हो कि उसको फिर आप आराम से चलने ही नहीं देते। बिकॉज आपने या तो फिर एक ही स्ट्रेटजी को काफ़ी ज़्यादा आपने इन डेप्थ में सीखना स्टार्ट कर दिया, उसकी एक एक कैलकुलेशन को, वो बैक एंड में स्ट्रेटजी कैसे चलती है, आप इतना ज़्यादा उसके इन डेप्थ चले गए कि अब आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे आराम से। आपका स्टॉक थोड़ा सा भी उसका प्राइस नीचे आता है, पैनिक करते हो, निकल जाते हो। अगर आप बीच में ही निकलते रहोगे, कोई भी आप स्ट्रेटजी को अच्छे से नहीं फॉलो करोगे, तो कोई भी आप एडवांस से एडवांस स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बिकॉज आप खुद ही उसी स्ट्रेटजी को चलने नहीं दे रहे, आप खुद ही उसके बीच में इंटरप्ट करी जा रहे हो, आप बार बार पैनिक करी जा रहे हो एंड कोई सिग्नल आए बिना आप उस स्टॉक से निकल जाते हो एंड बाद में रिग्रेट करते हो कि यार काश मैं थोड़ा टाइम और रुक जाता इसके अंदर। स्ट्रेटजीज बिल्कुल सिंपल भी काम करती है। 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज होती है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड हैकिनाशी स्ट्रेटजी, जो मैंने अपनी पूरी रिकॉर्डेड वीडियो सीरीज में समझाई भी आपको, बहुत ही सिंपल टू फॉलो स्ट्रेटजीज हैं। वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद लिटरली आई ट्रूली वांट कि ये आपके एक लास्ट इन्वेस्टमेंट हो आपके टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद आपको किसी की कोई और स्ट्रेटजी सीखनी नहीं पड़ेगी, किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि यार मुझे और स्ट्रेटजी सिखा दो, या कहाँ पे आपने कोई चीज़ बाय करनी है, कहाँ तक उसको होल्ड करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। आपको इस चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको खुद आपका सिस्टम सब कुछ बताएगा, बहुत ही ईजी वे से बताएगा। तो वो आप चेक कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज वी माइक्रो मैनेज द पोजिशंस। अब उसमें होता है क्या है कि हम एक बार ही कोई ट्रेड ले लेते हैं। अब हम ट्रेड लेते हैं, हम साथ में कोई और भी हमारे ब्रेकआउट ट्रेड्स आ गए, कोई और हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड्स आ गए, वो लेके हम उसके बाद उसको बैठ के पूरे दिन देखते रहते हैं। या तो हम वो स्टॉक के चार्ट्स को पूरे दिन देखते रहते हैं बैठ के, या फिर हम उसका पीएनएल देखते रहते हैं। तो अगर एक बार ही आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड में एंटर किया है एंड सपोज आप डेली चार्ट्स फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप हर 5-5 मिनट बाद वो स्टॉक को देखी जा रहे हो, तो आप डेली चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आप 5 मिनट का ही चार्ट फॉलो कर रहे हो, बट आप अपने आप को ऐसे शो कर रहे हो कि यार मैं तो डेली चार्ट ही फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो छोटा टाइम फ्रेम देखता नहीं हूँ। अगर आप हर 5 मिनट में देख रहे हो मार्केट को, तो आप छोटा टाइम फ्रेम ही देख रहे हो, फिर आप डेली टाइम फ्रेम नहीं देख रहे हो। एंड स्विंग ट्रेडिंग आप करोगे तो 5 मिनट के चार्ट में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको हर 5 मिनट बाद एक कैंडल की क्लोज दिख रही है, आपको हर थोड़ी देर बाद कोई पैटर्न दिख रहा होगा, आपको हर थोड़ा टाइम बाद एक ही दिन के अंदर कितनी बारी आपको हो सकता है ब्रेक डाउन दिख रहे हो, कितनी बारी आपको साइडवेज मार्केट के जाने के बाद फिर एक फॉल दिख जाए, आप उसे पैनिक कर लो। तो अपनी पोजीशंस को माइक्रो मैनेज मत करो। जब तक आपकी पोजीशंस, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग उसकी देख लो, तब तक ठीक। अगर चल रहा है उसको चलने दो। हम स्ट्रेटजी तो बनाते हैं बहुत अच्छे से, हाई टाइम फ्रेम का सोच के बना लेते हैं, बट उसको इतना ज़्यादा माइक्रो मैनेज करते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेटजी की अब कोई गलती नहीं होती, वो हमारी गलती होती है
कि हम उसको बार बार देखते रहे या फिर अपना प्रॉफिट लॉस को बार बार देखते रहे एंड पहले ही हमने पैनिक करके उससे निकल गए। अब 5 मिनट्स के चार्ट्स की जगह अगर सपोज आप 5 मिनट्स के चार्ट्स नहीं भी देख रहे, सपोज आप PNL देख रहे हो एंड PNL आप बार बार देखी जा रहे हो और 5 मिनट में देखी जा रहे हो, तो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली पैटर्न बन रहे हैं। जैसे चार्ट के पैटर्न्स होते हैं वैसे आपके माइंड में PNL का पैटर्न बन रहा है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, आई नो। सो इफ़ यू थिंक कि ये वाली मेरी वीडियोस थोड़ी डिफरेंट है बाकी सबसे, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करो सो दैट आपके फ्रेंड्स के साथ और ट्रेडर्स के साथ ये वीडियो थोड़ी सी पहुंचे। तो अगर आपकी PNL के जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था, अगर आपका PNL आप बार बार देख रहे हो तो आपके पैटर्न कैसे बन रहा है। सपोज आपका एक टाइम पे रनिंग PNL चल रहा है 50,000 का, अब आप उसको देख रहे हो 55 का हो गया, 58 का हो गया, 60,000 हो गया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर वो 40 का रह गया, 35 का रह गया, 32 का रह गया, अब हो सकता है कि उस टाइम आपकी स्ट्रेटजी थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे है, थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस अभी भी दूर है। बट बिकॉज आपने 60,000 से 32,000 33,000 तक का अपना देख लिया प्रॉफिट कम होता हुआ, अब जब नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉफिट दोबारा से 50,000 55,000 होएगा, आपको यार शुक्र है मेरा रेट आया जो पहले मेरे प्राइस में था, जितना प्रॉफिट पहले था उतना आया, शुक्र है मैं तो निकल रहा हूँ। हो सकता है वो 60,000 का प्रॉफिट आगे जाके 1 लाख का होना हो, 2 लाख का होना हो, एंड वो ट्रेंड अभी उसने जस्ट मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट किया है। बट बिकॉज आप उसको देख रहे थे बार बार बैठ के, बिकॉज आपने वो सारी उसकी जर्नी देखी प्रॉफिट की, पहले 0 प्रॉफिट से 60,000 की, 60,000 से वापस 32,000 33,000 तक आने की, तो अब आप उससे चिकन आउट करके निकल गए, आप उसमें ट्रेंड में बैठ ही नहीं पाए। एंड जब आप एग्जिट करते हो पोजीशन को, तब आप रैशनली सोचते हो कि यार हुआ क्या है, फिर आप चार्ट देखते हो, फिर आप जब मार्केट क्लोज के बाद, स्पेशली मार्केट क्लोज के बाद जब आप देखते हो, तब आप कहोगे यार कुछ स्टॉप लॉस तो था ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल ठीक चल रहा था ये, मैंने इसे निकला क्यों। और एक बार ये आप निकल गए तो दोबारा उसी स्टॉक में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोई स्टॉक में 100 पे निकल गए हो तो उसको 110 पे दोबारा लेना बहुत मुश्किल है। आप उसी स्टॉक में बैठे हो एंड वो 100 से 110 120 हो जाए वो ठीक है, बट एक बार आप निकल गए ना तो महंगा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कहोगे यार मेरे पास ये स्टॉक था, मेरे पास 100 में था, अब मैं से 110 120 पे कैसे ले सकता हूँ, मैं कोई और स्टॉक ही ढूंढ लेता हूँ। एंड फिर वो 120 वाला स्टॉक 200 हो जाता है, 300 हो जाता है और आप रिग्रेट ही करते रह जाते हो। वो होता है इसलिए बिकॉज आपने खुद अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंटरफेयर किया है एंड आप अपनी पोजीशंस को माइक्रो मैनेज करना शुरू हो गए थे। सो द थर्ड पॉइंट इज वी ट्रेड आउट ऑफ फोमो, ग्रीड एंड होप। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें ये इमोशंस की, देखो हम लोग कहते हैं कि इमोशंस के बिना बिल्कुल आप ट्रेड करो, तो वो नहीं हो पाएगा। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे में इमोशंस हैं। बट आप अगर एक सिस्टम बना लो, आप अगर एक चेकलिस्ट बना लो, अगेन चेकलिस्ट प्रॉपर कैसे, एक चेकलिस्ट पे पूरी डेडिकेटेड वीडियो नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसके अंदर एक चेकलिस्ट पे प्रॉपर एक वीडियो है कि आपको चेकलिस्ट में डिपेंडिंग अपॉन के मैंने जो स्टडीज आपको सिखाई हुई है फ्रॉम बेसिक्स, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपने चेकलिस्ट में क्या क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई भी स्टॉक में एंट्री लेनी है। अगर वो चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो आप उस स्टॉक में एंट्री नहीं लोगे। तो अगर तो आपका एक सिस्टम है फिर आपको फोमो नहीं होगा, बिकॉज आपकी चेकलिस्ट आपको बताएगी कि आपका एंट्री इसमें बनता है या नहीं बनता। और आपका सिस्टम है, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग एंट्री ले रहे हो, फिर फोमो की उसमें कोई स्पेस ही नहीं रह गई। फिर आप इमोशंस के थ्रू नहीं ट्रेड कर रहे, फिर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेड कर रहे हो। एंड ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये कोई हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि चलो आज इंटरडे में कुछ भी ले लिया, कल कुछ और ले लिया, फिर कोई और टिप मिल गई वो ले लिया। अगर आपने वो टाइम पास करना है, अगर इसको गैम्बलिंग वे से देखना है, इसको अपने बैटिंग ऐप्स की तरह देखना है, फिर ठीक है, फिर आपके लिए वीडियो है ही नहीं है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। बट अगर आप सीरियस हो, एंड आई नो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आप सीरियस हो, इसीलिए आप ऐसी साइकोलॉजी वाली वीडियोस को देखते हो, इसीलिए आप ऐसी वीडियोस को इंपॉर्टेंस देते हो, तभी आप इस चैनल पे बार बार आ रहे हो। एंड साथ में जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ, जो माइंडसेट से समझा रहा हूँ, वो आप तभी देख रहे हो। तो आप इसको अगर सीरियसली कर रहे हो तो आप एक स्ट्रक्चर से ही फॉलो करो, एक प्लान बनाओ, प्लान जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, रैंडमली कुछ भी ट्रेड मत करो। सो द लास्ट पॉइंट इज रिवेंज ट्रेडिंग। हम खुद ही अपने लॉसेस को अपने दिल पे ले जाते हैं। अब मार्केट में लॉसेस होंगे और हमेशा ही होंगे, टिल द पॉइंट जब तक आप अपने लॉसेस को एक लिमिट तक छोटा रख सकते हो एंड अपने प्रॉफिट्स को
जहाँ तक वो चलते हैं आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, उतना लंबा उनको चलने देते हो, तब तक आप नेट में प्रॉफिटेबल रहोगे। लॉसेस हमेशा होंगे, बट लॉसेस को आपने छोटा ही कट करना है। दिस इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट इन वन लाइन इज जस्ट दिस, इट्स दैट यू हैव टू कीप योर लॉसेस स्मॉल। जब तक आपने ये कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप नेट में प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर आप लॉसेस को अवॉइड करने के चक्कर में लगे रहे तो वो तो कभी होगा नहीं। एंड जब भी आप लॉसेस आपके होंगे, अगर आप उसको अपने पे दिल पे ले जाओगे कि यार शायद मुझे ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, मैं इस लाइन के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी शायद बहुत ही ख़राब है, शायद किसी और के पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो अगेन रिलैक्स करो, अपने चेकलिस्ट को फॉलो करो। अगर आपके चेकलिस्ट में आप सब कुछ देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो आपको चेकलिस्ट में खुद ही आपके स्टॉक्स आएंगे ही नहीं। आपको खुद ही उस टाइम समझ आना चाहिए कि यार मार्केट इस टाइम पे शायद बिल्कुल साइडवेज में फंसी हुई है, कोई भी ब्रेकआउट्स आके फॉल कर रहे हैं, कोई भी ब्रेकआउट स्टिक नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ कि मैं फोर्सफुली ट्रेड करता रहूँ, ये शायद वो टाइम है जिस टाइम पे मुझे आराम से साइड पे बैठना चाहिए एंड वेट करना चाहिए जब तक कि मार्केट दोबारा से मोमेंटम में नहीं आ जाती। एक बार ही मार्केट दोबारा से मोमेंटम में आती है, फिर आप छोटी छोटी पोजीशन साइजेस से दोबारा अपनी एंट्री करके ट्राई करो। अगर वो छोटी पोजीशन साइजेस एंट्री करके आपने ट्राई करी एंड मार्केट खुद प्रूव कर रही है कि यस अब ट्रेंड इंटैक्ट है, अब अच्छे से दोबारा से ट्रेंड जो है मोमेंटम है वो आ रहा है मार्केट में, तब आप धीरे धीरे उसमें अपनी पोजीशन साइजेस को इंक्रीज करो, तो आप सेफली दोबारा से मार्केट में एंटर कर पाओगे। एंड ये चेकलिस्ट में मोमेंटम चेकलिस्ट जैसे हम देखते हैं, इसके अंदर होता ही यही है कि जब मार्केट बहुत अच्छी होती है तब आपके उस टाइम पे हो सकता है पूरी कैपिटल यूज हो चुकी हो सकता है उस टाइम पे आपको और ज़्यादा ब्रेकआउट के स्टॉक्स दिख रहे हो, एंड आपको होगा कि यार इतने अच्छे अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स दिख रहे हैं बट मैं ले ही नहीं पा रहा बिकॉज पूरी कैपिटल मेरी यूज हो चुकी है। एंड जब मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है, जब हमारी चेकलिस्ट पूरी नहीं होती, आपको चेकलिस्ट खुद ही बताती है कि अभी एंट्री नहीं बन रही स्टॉक्स में, तब आप देखोगे यार कि मैं कैश में आ गया हूँ पूरा का पूरा, मेरे पास इस टाइम फंड्स तो अवेलेबल है, मैं यूज़ भी कर सकता हूँ फंड्स, बट कोई मार्केट खुद ही आपको सिग्नल नहीं दे रही एंट्री करने का। उस टाइम पे आराम से बैठो, उस टाइम पे कुछ मत करो। तो ये चेकलिस्ट आपको खुद ही एंट्री कराएगी, खुद ही जब वीक होगी मार्केट तो वो आपको कैश पे भी बिठा देगी। तो अगर आप ये चेकलिस्ट फॉलो करते हो, फॉलो नहीं भी करते हो, मैं नहीं कहता कि मेरी चेकलिस्ट ही फॉलो करो, आप जो खुद भी कर रहे हो एटलीस्ट अपनी खुद की चेकलिस्ट फॉलो तो करो। हम खुद ही अपनी, एक तो हमने देखा था माइक्रो मैनेज कितना शुरू कर देते हैं अपनी ट्रेड्स को, एंड खुद ही अपनी चेकलिस्ट अगर बनाते नहीं है, पहली बात तो अगर बनाते हैं तो उसको खुद ही फॉलो नहीं करते, या फिर अपनी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम एंट्री ले लेते हैं बट एग्जिट हम पैनिक होके कर देते हैं। एंड जब भी आप पैनिक होके एग्जिट करोगे आप हमेशा गलत एग्जिट ही करोगे। जब भी आप कोई डिसीजन आप फियर के साथ एंजाइटी के साथ लोगे वो गलत ही होगा। एंड दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर मार्केट्स बट फॉर लाइफ ऑल्सो। तो प्लीज़ ये सारे जो 4 पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए, इन पॉइंट्स का ध्यान रखो, अपनी ट्रेडिंग को अपने आप से बचाओ, एक सिस्टम फॉलो करो एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करो, अपने इम्पल्सिस के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करो, अपने सिस्टम को पेपर पे लिखो, वो पेपर को एग्जीक्यूट करो, वो प्लान को एग्जीक्यूट करो एंड पीसफुली ट्रेड करो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इसमें जो भी आपकी फीडबैक है या फिर अगर आप कोई चेकलिस्ट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो दैट जो बाकी लोग भी, हमारी जो बाकी फैमिली है वो भी अगर रीड करी कमेंट्स को तो उनको भी आपके हो सकता है चेकलिस्ट से कुछ 1-2 पॉइंट्स उनको भी मिले एंड वो फिर उसको अपनी चेकलिस्ट में ऐड कर सकें, उनकी खुद की स्ट्रैटेजी में 1-2 आपके अच्छे पॉइंट्स ऐड हो सके। ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग में ऐसी लर्निंग दूसरे के साथ शेयर होती है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।